हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आज क्लास 10th के लिए मैं चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसका नाम क्या होगा, बहुपद। राइट, ये बहुपद चैप्टर है जो कि आप लोग कुछ क्या है कि कुछ 9th क्लास में भी पढ़े हुए हैं, समझे। तो ये बहुपद का स्टार्ट करेंगे चैप्टर जो कि आप लोग 9th में पढ़े हुए हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं। राइट, और देखिए ध्यान दीजिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए सबसे एक बेस्ट तरीका है पढ़ाई कीजिए। इसके अलावा कुछ नहीं उपाय है, पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई ही पढ़ाई। जितना देर आप हो सके, आपकी स्टेमिना जितना है उतना आप लोग पढ़ें, समझे। तो आज हम क्या स्टार्ट करने वाले, वो क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 जो कि क्या है, बहुपद है, और ये अलजबरा का पहला चैप्टर है। ठीक है, हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, अलजबरा, जिसको हम लोग बोल रहे हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, बीज गणित। क्या बोलते हैं बाबू, बीज गणित। ठीक है, बीज गणित स्टार्ट करेंगे हम लोग। इस इंग्लिश नेम क्या होते हैं बच्चे, अलजबरा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू, अलजबरा। ALGEBRA, अलजबरा, ALGEBRA, अलजबरा। ठीक है, तो इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, बीज गणित, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अलजबरा। एक्चुअल में बता दूं, अलजबरा जो है क्लास 10th में आपको 35 नंबर के पूछे जाते हैं, समझे। इसमें क्या आता है बाबू, एक तो बहुपद आता है, बहुपद। दूसरा आप लोग को आ जाता है क्या चीज़, दूसरा बच्चा आ जाता है इसमें एक चर और रेखीय समीकरण, एक चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, दूसरा आता है बाबू द्विघात बहुपद, समझे। ये 2 चैप्टर हैं, 3 चैप्टर, जिससे आप लोग क्वेश्चन पूछे जाते हैं 35 नंबर के। इसमें आपका ऑब्जेक्टिव आता है, सब्जेक्टिव में। इसमें देखिए मेन बेस क्या है बहुपद में, जिस बच्चे का बेसिक अगर 9th स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, अच्छे से पढ़ाई किए हैं, तो उनके लिए बहुपद क्या है, 0 है। बहुपद मीन्स कुछ नहीं, समझा। थोड़ा सा व्यापक रूप पढ़ लेंगे हम लोग, कहानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बहुपद। ठीक है, तो प्यारे बच्चों को ध्यान देंगे। ये तो क्लियर हो गया कि 35 में पूछता, आप लोग क्लियर हो गया कितने चैप्टर पढ़ना है इसमें। चलिए, तो मेरे पहले आप लोग क्वेश्चन यही होगा कि बहुपद कहते किसे है। राइट, चलिए, तो क्वेश्चन ये है कि बहुपद होता क्या है, बहुपद। ठीक है, पोलिनोमियल्स, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल्स, POLYNOMI, पोलिनोमियल्स। ठीक है, पोलिनोमियल्स होते क्या बाबू, सबसे बड़ी क्वेश्चन ही होता है। देखिए बहुत लोग जानते ही है कि जिसमें एक से अधिक पद उसे बहुपद कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, बहुपद के सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है बाबू, ध्यान देंगे। मानते हैं ये 9 और x है, ठीक में, ये क्या हो जाएंगे, ये चर पद हो जाएंगे। ठीक है, ये अचर पद हो जाएंगे। ठीक है, समझे, मतलब वैसा बीजगणितीय, ठीक है, वैसा बीजगणितीय योग जिसमें चर पद और अचर पद उसका क्या कहते हैं हम लोग, बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो इसका परिभाषा क्या होगा बहुपद के बाबू, वैसा बीज गणितीय योग, मान लो गुणनफल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वैसा बीज गणितीय क्या लिख दे, प्रारूप लिख दें, प्रारूप जिसमें चर पद तथा अचर पद होता है, उसे हम क्या कहते हैं बाबू, उसे बहुपद कहते हैं। ठीक है, उसे बहुपद कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल लेंगे बाबू, एग्जाम्पल की बात करें, जैसे 9x क्या है, ये एक बहुपद है। ठीक है, और दे दें 2x² 3x + 4 = 0, भी क्या बाबू, ये भी आपका बहुपद है। क्या बच्चे,
बहुपद है, ठीक है। बहुपद होने का शर्त क्या होता है, जिसमें चर पद हो, सॉरी अचर पद और चर पद हो, वही क्या कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन आते हैं कि बहुपद को कैसे आप पहचानिएगा, बहुपद होता क्या है, राइट। तो इम्पोर्टेंट है कि बहुपद को हम पहचानें कैसे। मेन तरीका देखिए बाबू, मतलब कि मैं बता दूं, बहुपद पहचानने के लिए बहुपद होता क्या है, मतलब घात क्या होना चाहिए बाबू, घात एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। जैसे अगर आपको दे दे 2x² 3x + 5, ये क्या है, बहुपद है। क्यों बहुपद है, किसी घात क्या बाबू, एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। अगर यही दे दें कि 4x के पावर 1/2 + 3x + 6 = 0, तो क्या है, बहुपद है। तो बाबू ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक से घात क्या होगा, एक से घात अगर लेंगे तो हो जाएगा 4x के पावर 0.5 + 3x + 6 = 0, ठीक है। शर्त क्या कहता है ना, बहुपद होने की एक ही शर्त है, जिसे घात क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, दो होना चाहिए, तीन, मतलब कोई ना कोई पूर्ण संख्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए, न कि बट्टा में होनी चाहिए। अगर आपसे कोई पूछ दे, बहुत सारे लोग क्वेश्चन आते पूछते रहते हैं, और आपसे कोई पूछ दे कि 4√x + 2, ठीक है, x + 3, क्या ये बहुपद है, तब जवाब होना चाहिए नहीं, बहुपद नहीं है। बहुपद क्यों नहीं बच्चे, कि x क्या है, रूट में है, x क्या है, रूट में है, इसलिए बहुपद नहीं है। तो बहुपद की घात कभी क्या होती है बच्चे, जो बहुपद होते हैं उसे घात कभी क्या होते हैं, एक पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है, तब क्या होते हैं, बहुपद होते हैं। न कि उसे घात 0.1 हो, 1/2 हो, या रूट में हो, वो बहुपद नहीं कहलाता। बहुपद पहचानने के तरीके क्या होते हैं कि जिसे घात क्या होते हैं, कोई पूर्ण संख्या हो। अगर आपको ये दे दे क्वेश्चन कि 9x + 4, ये क्या बहुपद है, हाँ बहुपद है। क्या बाबू, बहुपद है, हाँ। अधिकतम देखिए, न्यूनतम घात आपका एक हो सकता है, ठीक है, अधिकतम घात कुछ भी लिख सकते हैं आप, वही क्या होते हैं, बहुपद होते हैं। अब हम बात करते हैं घात, पावर की बात करते हैं। घात को क्या क्या पढ़ते हैं, अगर दे देखिए 4x², इसको पावर भी पढ़ते हैं, पावर, इसको घात भी पढ़ते हैं, ठीक है। और बच्चे इसको डिग्री पढ़ा जाता है, डिग्री, और फिर इसको हिंदी में क्या पढ़ते हैं, अंश भी पढ़ते हैं, समझे प्यारे बच्चों। तो घात के चार अंग होते हैं, एक तो पावर, POWER होता है, पावर का मीनिंग, पावर होता है, फिर घात होता है, फिर डिग्री होता है, फिर अंश होता है, राइट। इतने क्या होते हैं, इतने सारे नाम किसके होते हैं, घात के नाम होते हैं, समझे। अब देखिए बच्चे, अब हम लोग 10th में क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। 10th में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद के प्रकार, जो कि अब 9th 10th में पढ़े हुए हैं। बहुपद, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। बहुपद के कितने प्रकार होते हैं बाबू, एक चर वाले, जिसको हम रेखिक समीकरण, रेखिक बहुपद बोलते हैं, द्विचर, त्रिघात बहुपद, ये सारे क्या बहुपद के प्रकार है। मैं एक एक का डिस्कस करूंगा, ठीक है। मैं ये वाले पार्ट मिटाऊंगा, आप इसी स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। वो देखेंगे बहुपद के प्रकार, ठीक है। बहुपद के प्रकार, ठीक है। तो एक होता है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। दूसरा होता है द्विघात बहुपद। तीसरा होता है त्रिघात बहुपद, ठीक है। आपका चौथा होता है, जो भी हो, 4 घात वाले, 5 घात वाले, 6 घात वाले, ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे बाबू, एक एक के बारे में बता दूं मैं। रैखिक बहुपद क्या होते हैं बाबू, समझेंगे। रैखिक बहुपद हम उसे कहते हैं जिसका अधिकतम घात क्या होते हैं, एक होते हैं, ठीक है। रैखिक
बहुपद। ठीक है, अब ठीक है बाबू, मैं लिखेंगे कि वैसा बीजगणितीय प्रारूप जिसका अधिकतम घात क्या होते हैं, 1 होते हैं। ठीक है, लिखेंगे वैसा बीजगणितीय रूप जिसका अधिकतम घात 1 हो। ठीक है, क्या होता है, अधिकतम घात 1 हो। जैसे आपको दे दे 4x + 5 = 0, मतलब जो x का घात है, x का पावर है क्या है, 1 है। ठीक है, फिर अगर दे दे आपको 6x, ठीक है, 8 = 0, इसमें आप लोग देखेंगे क्या है, जिसका अधिकतम घात क्या होता है, 1 होते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, बहुपद कहलाएंगे। मैं बता दूं, और कुछ अच्छी पॉइंट है, अच्छी बात है, ध्यान सुनेंगे। ये क्या होता है बाबू, ये होते अचर पद। क्या होते हैं बाबू, अचर पद। ये होते हैं चर पद। ठीक है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं बाबू, इसको बोलते हैं गणितीय संक्रियाएं। क्या बोलते हैं, गणितीय संक्रियाएं। संक्रियाएं इसको लिख दो, क्या बोलते हैं, संक्रियाएं। जोड़ घटाव गुणा भाग जो भी हो उसे क्या बोलते हैं, गणितीय संक्रियाएं। ठीक है, तो रैखिक बहुपद किसे कहते हैं बाबू, जिसका अधिकतम घात क्या होते हैं, 1 होते हैं, क्या होते हैं, रैखिक बहुपद होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि द्विघात बहुपद क्या है बाबू, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, दूसरा क्वेश्चन, द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद, मेन कहानी शुरू होती है यहाँ से हम लोग की। ये तो नॉर्मली है, हम सभी जानते हैं, लेकिन हम लोग की मेन जो कहानी होती है, बच्चे स्टूडेंट सभी ध्यान देंगे। देखिए भाई, थोड़ा सा वीडियो फुल देखिएगा तभी कुछ समझ में आएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लिए, वाइट बोर्ड है छोड़ चलो, वैसे मज़ा नहीं आता है। जब तक आप पूरे वीडियो नहीं देखेंगे क्या पढ़ाई हो रहा है, ठीक है, उसे कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब देंगे मेरे बच्चों, ध्यान देंगे। द्विघात बहुपद क्या कहते हैं, जिसका अधिकतम घात क्या हो, 2 हो। लिखेंगे, शॉर्ट में लिख रहे हैं बाबू, जिसका अधिकतम घात 2 हो। ठीक है, तो बाबू ध्यान देंगे, एग्जाम्पल लिख लेता हूँ, 2x² 3x + 4 = 0। ठीक है, तो आप लोग जब कहीं भी देखिएगा उसके मूड़ी पर 2 है, x के मूड़ी पर क्या है बाबू, 2 है, x मूड़ी पर क्या, 2 जब बैठा है, 2 को बोझा है, समझे, 2 को मोटरी लिया है, तो क्या बोलेंगे, वे द्विघात बहुपद है। समझ लो, मतलब हमें ये देखना है ना कि जिसके मूड़ी पर, ठीक है, क्या है, 2 को बोझा है, डबल बैग लदा हुआ है, मोटरी लदा हुआ है, ये क्या कहलाएंगे, द्विघात बहुपद कहलाएंगे। समझे, तो हम लोग क्या देखते हैं, द्विघात बहुपद का अधिकतम घात देखते हैं। समझे, और मैं बता दूँ प्यारे बच्चों, इसका एक फार्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं बहुपद का मानक रूप। क्या बोलते हैं बाबू, बहुपद का मानक रूप। ध्यान देंगे, बहुपद का मानक रूप, ये क्या होता है प्यारे बच्चों, ये जो होते हैं ना, ax² bx + c, यही होते हैं मानक रूप। अब जहाँ a तथा b, ये क्या है, a तथा b, और c कोई पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या है। ठीक है, क्या हो सकता है बाबू, पूर्णांक, इसको लिखा बच्चे पूर्ण संख्या बेस्ड है। क्या है, कोई पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या, मतलब ए का मान भी a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो कुछ भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या कहलाएंगे, मतलब ये देखिए, ए के मान कुछ भी हो सकता है, 2 है ए का मान, इसमें क्या, ए का मान 2 है,
बी का मान 3 है, सी का मान 4 है। तो क्या होंगे ए तथा बी और सी कोई एक पूर्णांक संख्या हो, कोई भी एक पूर्णांक संख्या, ये क्या होते हैं? मानक रूप होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, समझे? क्या था बच्चे? काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसे कई तरह के सूत्र बनते हैं, ठीक है। हमें शून्यांक का योगफल निकालना होता है, शून्यांक का गुणनफल निकालना होता है, ठीक है। और कई तरह के उसको अब हमें इस बहुपद का मान भी निकालना होता है। तो सारे के सारी चीज़ हम क्या करते हैं, इसमें डिस्कस करते हैं, समझे? ठीक है प्यारे बच्चों, अब ध्यान देंगे। आज का तो बेसिक क्लास ही होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब बात करते हैं अगर कोई बहुपद का शून्यांक निकालना हो, ठीक है। अब देखिए, मान लिए अगर दे दिया आपका बहुपद p ऑफ x बराबर, अरे यार एक टाइप का बहुपद छोड़ दिए जिसको बोलते हैं हम शून्य बहुपद, ठीक है। देखिए, अगर हमको कोई बहुपद दे दिया है, बोले उसका शून्यांक निकालिए, ठीक है। मानते हैं ये 4 दूना 8 है, ठीक है। इसको तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा? 8 को नहीं टूट सकता है। अब ध्यान दीजिए, अगर हमें शून्यांक निकालना है, अगर देते हैं, मानते हैं यहाँ पे 2x², ठीक है। अगर यहाँ पे लिख दें हम -2x + 4 = 0, ठीक है। तो इसको क्या करना, शून्यांक निकालना है। अब 9 शून्यांक निकालने के लिए हम करते क्या है, मतलब कि फर्स्ट वाले लास्ट वाले को मल्टीपल करते हैं, ठीक है। अगर 2 में 4 से गुना करें कितना आएगा प्यारे बच्चों? 8 आएगा, ठीक है। अब 8 को ऐसे 2 भाग में तोड़ें कि इसको जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए? बीच वाला संख्या आ जाए। अगर लिखते हैं -4, ठीक है, +2, तो बाबू अगर इसको घटाएंगे तो -2 आएगा, लेकिन गुना करने क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। एक बार और समझेंगे इसको, एक बार और समझें, मैं समझा दूँ एक बार और, ठीक है। इसको शून्यांक निकाले चाहे गुणनखंड तोड़े, ठीक है। शून्यांक निकाले या गुणनखंड तोड़े, दोनों का मतलब एक ही होता है। दोनों में क्या करते हैं? शून्य के मान ही निकालते हैं। अगर शून्य के मान जो निकालोगे क्या होता है? शून्यांक होते हैं। समझने के मेरे बच्चों है क्या? सबसे पहले हम लोग करते क्या है, अच्छे समझेंगे आप लोग, कि लास्ट वाले फर्स्ट वाले क्या करते हैं? मल्टीपल करते हैं। और फर्स्ट वाले दिया रहा है तो चाहे नहीं तो 1 रहता ही है। जब मल्टीपल करेंगे दोनों को तो वैल्यू क्या आएगा? 8। अब इस 8 को ऐसे 2 भाग में तोड़ो कि बीच वाली संख्या क्या हो जाए? प्राप्त हो जाए। तो अगर इसको हम तोड़ते हैं -4 और 2 में, तो -4 + 2 घटाएंगे तो क्या आएगा? -2, लेकिन गुना करने क्या आ जाएगा? 4 दूना 8 आ जाएगा, ठीक है। तो टूटेगा किसमें प्यारे बच्चों? ये हमारा टूट गया। ध्यान देंगे बच्चे, 2x² - 4x, ठीक है, या यहाँ पे तो ऑलरेडी पहले से माइनस है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं बाबू, ठीक है, -4x + 2x + 4 = 0, राइट। तो इसको एक जगह लिख दीजिए, ऐसे कोष्ट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ से हम क्या कॉमन करेंगे? यहाँ से हम कॉमन करेंगे आपको 2x। कॉमन कब करते हैं बाबू? जब दोनों में बराबर 2 चीज़ होते हैं तभी जाकर हम लोग क्या करते हैं? कॉमन करते हैं, वरना कॉमन नहीं करते। कॉमन का मतलब क्या होता है? भाग देना। क्या होता है बाबू? भाग देना होता है। कॉमन का मतलब क्या होता है? भाग देना होता है। इतना याद रखिएगा। हर कसम से है प्यारी कसम यार की। जब 2x कॉमन है तो x बचा, -2 बचेगा प्यारे बच्चों, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें से हम -2 कॉमन लेंगे। जब -2 कॉमन लेंगे तो -2 कॉमन लेंगे तो x बचेगा, फिर -4 बचेगा आपका, राइट। तो क्या करेंगे बाबू, ये और ये बराबर है आपस में, दोनों बराबर है ना, तो इसको लिख लेंगे x - 2, ये वाली लिखेंगे 2x - 2, समझे। अब इन दोनों को 0 के बराबर कीजिए, x - 2 = 0, तो इधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस है तो क्या हो जाएगा बाबू? माइनस तो प्लस हो जाएगा। x = 2, फिर क्या कि इसको लिखिए
2 बराबर 0, इधर लाइए 2x बराबर 2, ऐसा क्या होगा 2/2 1, एक क्या प्यारे बच्चों 1। ये क्या है, इसका शून्यांक है। शून्यांक किस बहुपद क्या है बाबू, इस बहुपद का शून्यांक जो है, शून्यांक क्या है बच्चे 2 और 1, क्या है शून्यांक है इसका 2 और 1। इसी का बोलता हूँ शून्यांक बोलते, इसे गुणनखंड तोड़ना बोलते हैं। आप लोग गुणनखंड सीखे होंगे किस क्लास में प्यारे बच्चों, 9th में आप लोग सीखे होंगे, समझे। चलिए तो मैं और बहुपद के प्रकार बता दूं आप लोगों को, ठीक है प्यारे बच्चों। आप देखते हैं त्रिघात बहुपद, ठीक है। अंतिम पॉइंट क्या बाबू आपका है त्रिघात बहुपद, ठीक है। त्रिघात बहुपद में क्या होते हैं, जिसका अधिकतम घात क्या होते हैं 3 होते हैं, ठीक है। क्या लेंगे, जिसका अधिकतम घात 3 हो, ठीक है। अगर मैं लिखूं तो जैसे लिख सकते हैं 4x³ 2x² 3x + 4 = 0, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इसका अधिकतम घात क्या है 3 है, ठीक है। इसका मानक रूप क्या होता है बच्चे ax³ ± bx² ± cx + d = 0। ये प्लस में हो सकते हैं, माइनस में हो सकते हैं, जहाँ a b c तथा d क्या है वास्तविक संख्या, क्या बच्चे वास्तविक संख्या है, ठीक है। क्या है वास्तविक संख्या है। जैसे अगर इस बहुपद की हम बात करें, इस बहुपद में तो ये के मान क्या है बाबू a बराबर 4, b का मान क्या है बच्चे 2, c का मान क्या है प्यारे बच्चों 3 और d का मान क्या है 4, ठीक है। ये क्या हो सकते हैं, ये प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं चिन्ह के साथ, चूंकि प्लस को हम लोग नहीं लिखते हैं, प्लस नहीं लिखते हैं, इसलिए क्या है ना कि हमारा a b c d का मान क्या होता है एक वास्तविक संख्या होते हैं। और ये जो है ना बाबू ax³ bx² + cx + d ये क्या होता है बाबू, ये इसका मानक रूप है। तो मतलब मानो तो फार्मूला है, क्या है सूत्र है। अगर आपसे कोई पूछे कि त्रिघात बहुपद सूत्र क्या था, फटाक से दिमाग दौड़ेगा ax³ bx² cx + d क्या है त्रिघात बहुपद है, समझे। कोई दिक्कत है नहीं बॉडी एल्स, ठीक है। चलिए ये क्या होता है बाबू त्रिघात बहुपद, जिसका अधिकतम घात 3 होता है त्रिघात बहुपद है, कोई दिक्कत। चलिए अब बात करते हैं हम शून्य बहुपद की। शून्य बहुपद, ठीक है। शून्य बहुपद का मतलब होता है जिसके घात शून्य नहीं होते हैं। आप ये समझिएगा कि शून्य बहुपद की बात कर रहे हैं सर, तो उसका घात क्या होगा शून्य होगा, नहीं मतलब बहुपद होगा px एक बहुपद है, लेकिन उसका मान किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। px एक बहुपद है जिसका मान किसके बराबर है 0 के बराबर हो, वो क्या कहलाते हैं शून्य बहुपद, मतलब 0 बहुपद कहलाते हैं, ठीक है। ठीक बच्चे, और एक इक्वेशन देखते हैं। अब देखिए मानते हैं कि इक्वेशन दिया है px बराबर x² - 8x, ठीक है, प्लस का 20, ठीक है। और बोला है x का मान क्या रखिए 2 रखिए। अब इसको जांच कीजिए कि ये जो बहुपद है क्या 0 बहुपद है, शून्य बहुपद है। यानी 0 बहुपद कब होगा, जब px का मान किसके बराबर हो 0 के बराबर हो। यानी हमें px = ये दिया है, x का मान क्या रखा प्यारे बच्चों 2, जहाँ जहाँ x वहाँ क्या रखेंगे 2 रखेंगे। 2 का स्क्वायर 8 × 2 प्लस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 20, ठीक है। तो अगर ध्यान देंगे क्या हो जाएगा 4 - 16 + 20, इसको जोड़ दीजिए तो -16 + 24 क्या बचेंगे, px का मान 8 आया। तो क्या 0 बहुपद है, ये शून्य बहुपद नहीं है। क्या है, ये शून्य बहुपद नहीं है, समझे।
चलिए तो मैं एक और एग्जाम्पल ले लूँ शून्य बहुपद के लिए। ठीक है, और मैं इसी बहुपद को यहाँ पे मैं प्लस कर दूँ, ठीक है, और मैं प्लस कर दूँ x का मान क्या ले लूँ, -2 ले लूँ। क्या ले लो बच्चे, -2, तो ये क्या शून्य के बराबर आएंगे, और -2 लेते हैं। ठीक है बच्चे, ध्यान देंगे, अगर मैं इस बहुपद में x स्क्वायर -8x फिर -20 और x का मान क्या रखें, 2 -2, तो हमें बोला है कि ये जीरो बहुपद है या नहीं। ठीक है, तो जीरो बहुपद के लिए हम करेंगे क्या, p ऑफ x बराबर -2 लेंगे, -2 का होल स्क्वायर, -8 गुने -2 -20, तो ये हो जाएगा बाबू 4, ये हो जाएगा +16, ये कहा जाएगा -20, तो एक जोड़ेंगे तो 20 होगा, -20, ये क्या हो जाएगा बाबू, p ऑफ x बराबर आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये जो है मेरा क्या है, शून्य बहुपद है। क्या स्टूडेंट्स, शून्य बहुपद है। तो ये क्या होती है, शून्य बहुपद। पहचान दो शून्य बहुपद किसे कहते हैं, जिसका वैल्यू 0 के बराबर से शून्य बहुपद कहते हैं, राइट। तो मैं आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ। कल फिर क्लास में बहुपद के शून्यांक का फॉर्मूला बताएंगे, शून्यांक क्या होता है वो बताएंगे, प्लस एक्सरसाइज 2.1 को मैं कंप्लीट करूँगा। ठीक है, चलो आप लोगों को थैंक यू, वीडियो को लास्ट देखिएगा और सपोर्ट जरूर कीजिए।